सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मुद्गल मैम की कक्षा में। मैं ज्योत्सना जोशी और हम पढ़ रहे हैं छंद। तो आज हम पढ़ेंगे दोहा छंद, जो कि एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। लक्षण देख लेते हैं इसके। तो पहला लक्षण तो यही हो गया कि दोहा एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और सम और विषम इस तरह से चरण होते हैं। जहाँ भी यति आएगा वहाँ एक चरण माना जाएगा। तो इस तरह से इसके 4 चरण हुए। तो विषम चरण जो हैं यानी कि पहला और तीसरा, पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं और सम चरणों में यानी कि दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। इस प्रकार कुल 24 मात्राओं का ये चरण छंद है। और एक और विशेषता है इसकी कि इसके जो सम चरण होते हैं उनके अंत में गुरु और लघु आता है। गुरु लघु का नियम माना गया है कि सम चरणों के अंत में हमेशा गुरु और लघु मात्राएं आएंगी। तो आइए उदाहरण देख लेते हैं। 2 बहुत ही सुंदर से मैंने दोहे यहाँ पर लिए हैं। बिहारी जी के ही दोहे हैं दोनों। पहला दोहा है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होए। बहुत ही सुंदर सा ये दोहा। इसमें मैं आपको क्षमा कीजिएगा मात्राएं लगा के आपको बता रही हूँ। ये देखिए, गुरु हो गई, ए की मात्रा लगी हुई है। ऐसे ही रे में ई की मात्रा लगी हुई है, ये भी गुरु। लघु लघु गुरु गुरु लघु और गुरु। एक चरण यहाँ पर समाप्त हो गया। काउंट कर लीजिए, 2, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 11 और 2, 13। ये हो गया इसका पहला चरण और इसमें 13 मात्राएं हैं। दूसरे चरण में देखते हैं, गुरु 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 लघु लघु गुरु और लघु। गिनिए, 2, 2, 4, 2, 6, 7, 8, 2, 10, 10 और 1, 11। ये दूसरा चरण है और इसमें 11 मात्राएं। तो हम देख रहे हैं विषम चरण में 13 मात्राएं हैं और सम चरण में 11 मात्राएं हैं। इस तरह से यहाँ पर हुई 13 और 11। और चरण के अंत में हम देख रहे हैं सम चरण के अंत में गुरु और लघु का नियम। इसी प्रकार नीचे की जो पंक्ति है, नीचे के जो 2 चरण हैं उनमें भी हम मात्राएं लगाकर देख लेते हैं। गुरु लघु लघु गुरु 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 लघु और गुरु। देखिए, 2, 3, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 11 और 2, 13। ये हो गया चरण नंबर तीसरा। और इस चरण में देखिए, अब ये अर्धाक्षर है। अर्धाक्षर की मात्रा इसलिए नहीं लगेगी क्योंकि इसके पूर्व में कोई यहाँ पर वर्ण है ही नहीं जिस पर हम मात्रा लगा सकें। तो इसको छोड़ देते हैं। या की मात्रा हो गई गुरु लघु 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 गुरु और लघु। गिन लीजिए, 2 और 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। तो इस तरह से ये हुआ इसका चौथा चरण। और सम चरण है इसलिए इसके अंदर कितनी मात्राएं होंगी? 11 मात्राएं होंगी। और चरण के अंत में गुरु और लघु का नियम भी हमें यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। इसी प्रकार दूसरा दोहा देखिए, राधे तू बड़ भागिनी कौन तपस्या कीन, 3 लोक तारन तरन सो तेरे आधीन। मात्राएं आप स्वयं लगाएंगे। बहुत सारे दोहे हैं। यहाँ देखिए, गुरु लघु का नियम हमको यहीं पर दिखाई दे रहा है। बाकी आप मात्राएं स्वयं लगाकर देखेंगे। और अन्य कबीर जी के, रहीम जी के, बिहारी जी के, बहुत तुलसीदास जी के बहुत सारे दोहे हैं। रामचरितमानस तो दोहा और चौपाइयों से भरी पड़ी है। तो आप अपने मनपसंद दोहे चुनें, उनमें मात्राएं लगाएं और अभ्यास करें। ये था दोहा छंद। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।